नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली हिंदुस्तान। जी हाँ, मेरे साथ कुछ आप झंडे देख रहे हैं पाकिस्तान के, और एक अफरा तफरी का माहौल पूरे भलेसा के अंदर जब बना, जब ये मालूम चला कि भलेसा के गुड़ेखड़ा इलाके में जो है वहां पर पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिकल झंडे जो है वो दिखाई दिए। एक पेड़ पर काफी देर तक सस्पेंस बना रहा। पुलिस की टीम हो, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वहां पर पहुंची और इस सस्पेंस को जानने की कोशिश की कि ये आखिरकार यहां पर आए कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि ये झंडे जरूर पाकिस्तानी हैं। और मैं अब आपको बताना चाहूंगा, न सिर्फ झंडे बल्कि यहां पर जो बैलून आप देख रहे हैं जिस पर चांद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बैलून भी पाकिस्तानी है। और कल 8 तारीख थी और 8 तारीख को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक जो इंसाफ पार्टी है उसके द्वारा एक ब्लैक डे बनाया गया। कुछ मतभेद वहां पे सरकारों में चल रहे हैं, काफी देर से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इस प्रकार के झंडे और गुब्बारे जो हैं लाखों की तादाद में पाकिस्तान में भी छोड़े गए, जो अभी तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जहां हम बलेस में इस वक्त हैं, यहां से अगर आप शॉर्टकट देखें तो 150 से 200 किलोमीटर का फासला है सामा बॉर्डर से, और ये अनुमान हमारा भी मीडिया का है कि ये शायद उड़कर वहीं से आए हैं, क्योंकि इसमें इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज अभी तक नहीं मिली है कि हम किसी प्रकार के सस्पेंस में या कहीं कोई डर के माहौल में जाएं। तो आपको जरूर डरने की जरूरत नहीं है। ये जरूर एक ऐसी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी चीज हिंदुस्तान में दिखाई देती तो सस्पेंस बनता है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है और टेररिज्म का जो माहौल है वो भी लगातार जिला डोडा के अंदर भी काफी देर से देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से सस्पेंस जो है ज्यादा बढ़ गया। हमने भी इस पर खबर की थी और अभी हम यहां पर पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पे चौकी अफसर हैं और कुछ जवान आप देख रहे हैं, इनके द्वारा इसे वहां से बरामद किया गया। बहुत सारे बाकी गुब्बारे भी हैं जिनको हम बैलून कहते हैं, वो टूटे फूटे हैं, लेकिन ये 2 झंडे। और इसके कुछ क्लियरिटी मैं आपको करना चाहूंगा। ये यहाँ पर जो 64 और 32 लिखा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की पार्टी जो है और उनके कुछ असेंबली सेगमेंट्स हैं, उनके नाम है। अगर इंटरनेट पे भी आप सर्च करेंगे तो ये नेशनल असेंबली 64 और ये पाकिस्तान पार्टी पंजाब के अंदर एक सेगमेंट है 32, इनके असेंबली सेगमेंट है पाकिस्तान के, और वो इसके ऊपर जो है दिए गए हैं। और ऐसे कई सारे झंडे जो अगर आप देखेंगे इस प्रोटेस्ट के अंदर तो आपको दिखाई देंगे, बाकी भी नंबर्स दिखाई देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाले नंबर्स यहां पर आ गए हैं। तो इन नंबर्स को मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता था कि 64 और 32 ये असेंबली सेगमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी द्वारा ये प्रोटेस्ट हुआ था। जो इमरान खान है उनकी पार्टी है, जो पाकिस्तान के अंदर जो वहां के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो सस्पेंस वाली बात नहीं है, भलेसा के लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। फिलहाल ये जो है जो यहां पर भलेसा के अंदर पहुंचे हैं, ये एक सस्पेंस जरूर है, लेकिन डरने वाली बात इसमें कोई नहीं है, क्योंकि ये ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो बैलून है वो 200 से 300-400 किलोमीटर तक जो है वो हवाई जो है किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं। शायद उसी का ये नजारा है, क्योंकि ये इंसिडेंट आज और कल की डेट में सिर्फ यहां पर नहीं हुआ है। अरनिया के सेक्टर में ले लें, किश्तवाड़ के सेक्टर में ले लें, बहुत सारी जगहों पर ऐसी वारदात आप कह सकते हैं हुई है। वहां पर भी इस प्रकार के झंडे और इस प्रकार के बैलून जो है वो मिले हैं। देखते हैं डेली हिंदुस्तान। मैं अर्जुन ठाकुर डोडा, भलेसा, जम्मू कश्मीर।